तीन बड़ी अपडेट दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिक्सिंग करने वालों को गर्दन से पकड़ लिया है, मजीद स्कंजा टाइट कर दिया है। अब कोई बच नहीं सकता दोस्तों। ऐसा रूल लेकर आया है, इमेजिन नहीं कर सकते। जो बीमारी थी मेन, उसको ही पकड़ लिया है, यानी उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अब ये होता था, इंटरनेशनल में आप मैच फिक्सिंग करते थे, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक सजा दी जाती थी। लेकिन डोमेस्टिक में क्या होता था, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस प्लेनेट पर अब नए स्टेप उठाने जा रहा है। सोचकर आप हैरान रह जाएंगे, कौन सा कदम उठाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। फिक्सिंग के अगेंस्ट कैसे इस जंग को जीत लिया है ऑलमोस्ट, इसके बारे में बताऊंगा। दूसरी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, क्या बाबर आजम एशिया कप के स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं? रीजन क्या है आखिर? बाबर आजम को ऑफर होती है काउंटी क्रिकेट की तरफ से, बाबर आजम इनकार कर देते हैं। ना सिर्फ एक टीम की तरफ से होती है, दो दो टीम्स ऑफर कर रही होती है बाबर आजम को, लेकिन बाबर आजम ने मना कर दिया। क्यों मना किया? इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। वो कौन सी वजह है, क्यों बाबर आजम ने मना किया? क्या वाकई बाबर आजम एशिया कप के स्क्वाड में शामिल होने जा रहे हैं? ऑफिशियल न्यूज क्या है, कंफर्म न्यूज क्या है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। तीसरी बड़ी अपडेट दोस्तों, हसन नवाज ने बड़े स्टेटमेंट दे दिए हैं। बैटिंग तो शेरों की तरह करता ही था, लेकिन बयानात भी शेर की तरह दिए हैं। वर्सेस इंडिया के साथ मैच है, हसन नवाज ने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया है। प्रेशर सिचुएशन में मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करना पाकिस्तान टीम की सबसे बड़ी कमजोरी थी, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ये शहजादा हसन नवाज। इसने कहा है कि प्रेशर सिचुएशन नहीं, ये क्या होता है? प्रेशर सिचुएशन में मैं तो और नहीं करता हूं। आपने देखा नहीं पीएसएल में, आपने देखा नहीं सीरीज में कि कैसे मैं प्रेशर सिचुएशन में मैच खेलता हूं। इंशाल्लाह मुझे प्रेशर नहीं है बिल्कुल भी, मैं तो प्रेशर को एंजॉय करता हूं। वर्सेस इंडिया आप ऐसा ही पाएंगे मुझे। नहीं, बिल्कुल बोझ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह हम पहले सीरीज़ें खेलते आ रहे हैं उस चीज़ का भी कॉन्फिडेंस है। मैंने लास्ट सीरीज़ में मैन ऑफ द मैच भी लिया था, उस चीज़ का भी कॉन्फिडेंस है। और प्रेशर में वैसे ही मेरे से शायद नेचुरल है, जो भी है उसमें बहुत अच्छा होता है। इंशाल्लाह अब अपनी एबिलिटी पे यकीन रखूंगा और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अपने मुल्क के लिए अच्छा करूँ। अजीज हसन नवाज से पूछा जाता है कि या फिर अंडा या फिर 100, क्या ऐसा फार्मूला तो नहीं अपनाना अपने एशिया कप में या ट्राई नेशन सीरीज में? हसन नवाज का इस पर क्लियर मैसेज था कि भाई हर बार नहीं होता, वो स्टार्टिंग के डेज थे मेरे, लेकिन अब नहीं ऐसा होगा। हम प्रैक्टिस यहां पर आकर कर रहे हैं, किस चीज की कर रहे हैं? पिच को देख रहे हैं ना, गेम अवेयरनेस के बारे में जान रहे हैं। ये नहीं होगा हर बाल को उठा के छक्का ही मारना है, नहीं, गेम के हिसाब से चलना है। एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, साथ में स्मार्ट क्रिकेट भी खेलनी है। हमने सब चीजों को लेकर चलना है, बेतुकी शॉट्स नहीं मारनी हर बाल पर। सर या तो आपका 100 हमने देखा है या फिर हमने आपके 0 देखे हैं। ये जो एक चीज़ है कि सिफर पे आउट होना और 4-5 सिफर किसी भी यंग कैरियर के लिए, यंग क्रिकेटर के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती है। देखिए, अब लास्ट 2-3 सीरीज़ में तो मैं सिफर 100 नहीं करता रहा, बीच में ही करता रहा हूँ, 50 भी 60 भी, और काफ़ी इंप्रूव कर रहा हूँ। माइक बहुत काम कर रहे हैं हमारे साथ जितने भी कोचेज़ हैं, और काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ उनसे, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसमें अपना बेस्ट दूँ। यूएई की कंडीशन है, आप ये तो नहीं है कि मुंह उठा के हर बॉल पे मार सकते हैं। आपको गेम को असेस करना है और आपको पूरे गेम को लेके जाना है। अब दोस्तों बात स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो नई अपडेट आई है। डोमेस्टिक क्रिकेट की जितने भी मैचेस होते हैं, जैसे कायदे आजम ट्रॉफी है, नेशनल टी20 कप है, जहां भी क्रिकेट हो रही होती थी डोमेस्टिक क्रिकेट में, अगर वहां पर मैच फिक्सिंग का जरा सा भी पता चलता है तो उसके लिए कानून बना दिए गए हैं। यानी डोमेस्टिक क्रिकेट के और कानून होते थे, इंटरनेशनल मैचेस के और कानून होते थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है जो इंटरनेशनल में कानून थे वो ही डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उसको फॉलो किया जाएगा। अब रायत किसी के साथ नहीं बरती जाएगी, जो इंटरनेशनल के कानून है वही डोमेस्टिक में अप्लाई होंगे। मैच फिक्सिंग के दौरान अगर थोड़ा सा भी पता चल गया कि ये मैच फिक्सिंग कर रहा है तो उसके लिए बहुत कड़ा इम्तिहान होने वाला है। लाइफ टाइम बैन लग सकता है उस पर। कम से कम जो सजा है वो सिर्फ 5 साल की है, वो तो बाद में जज करना पड़ता है मैच फिक्सिंग के दौरान किस नोयत की ये मैच फिक्सिंग थी, क्या था आखिर, या सिर्फ बातें थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए कानून बनाए हैं। मैच फिक्सिंग पर लाइफ टाइम बैन भी लग सकता है, 5 साल की सजा भी हो सकती है, 5 साल का बैन भी लग सकता है। और इसके साथ साथ ये है कि अगर किसी को मैच फिक्सर कांटेक्ट करता है कि आपने ये कर लो वो कर लो, मैच के दौरान इस बॉल पर आउट हो जाओ, इस बॉल पर नो बॉल फेंक दो, उसके लिए भी कानून बना दिए। अगर आप खामोश रहे तब भी आप पर बैन लग सकता है। यानी आप से किसी फिक्सर ने कांटेक्ट किया,
किसी ने भी आपको कांटेक्ट किया, फोर्स किया, अगर आप डर के मारे या लालच की वजह से आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं बताया, तो आपको 2 से 5 साल की पाबंदी फिर भी लग सकती है। अब आपने डरना भी नहीं है, ना लालच करना है। डायरेक्ट अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है, उसी टाइम आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करोगे। ये आप पर लाजिम है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर पाबंदी के लिए तैयार रहो। 2 से 5 साल की आपको पाबंदी भी लग सकती है। दोस्तों, इस पर आप बताइएगा मुझे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिक्सर के अगेंस्ट इतना घेरा तंग कर रहा है, क्या इससे फिक्सिंग कंट्रोल हो जाएगी या फिक्सर कोई नया रास्ता इख्तियार कर लेंगे? क्योंकि मॉडर्न डे है, आजकल एआई का ज़माना है। एक प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, दूसरी जगह पर प्रॉब्लम निकल आती है। आपके अंदाजे से क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो स्टेप उठाया है लाइफ टाइम का बैन करना, क्या ये सही है या कुछ और होना चाहिए? इस सब पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर मुझे बताइएगा। अब बात करते हैं बाबर आजम पर। बाबर आजम ने क्यों आखिर काउंटी क्रिकेट टीम्स को मना कर दिया है, वो ज्वाइन नहीं कर रहे? दोस्तों, इसके पीछे बहुत सिंपल रीज़न है। वो ये है कि बाबर आजम अगर काउंटी क्रिकेट जाकर खेलने लग जाएं, वहां पर टूर्नामेंट ऑलमोस्ट फिनिश होने को है, लेकिन बाबर आजम वहां जाकर नहीं खेल रहे। उसके पीछे रीज़न ये है कि बाबर आजम एक पाकिस्तानी प्लेयर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक रूल है कि 1 साल में आप 2 एनओसी ले सकते हो। बाबर आजम को ऑलरेडी एक एनओसी मिल चुका है बिग बैश के लिए। बाबर आजम फुल वो सीजन खेलने जा रहे हैं। अगर एक और एनओसी ले लेते हैं तो बाबर आजम के 1 साल के एनओसी खत्म हो जाएंगे। चंद मैचेस के लिए 4 आई थिंक मैचेस खेल सकता था बाबर आजम, तो इस वजह से बाबर आजम ने इनकार कर दिया है। इसके पीछे मेन ये रीज़न है, एशिया कप में के स्कोर में शामिल होने वाली कोई रीज़न नहीं है। हाँ, पाकिस्तान है, कुछ भी चेंज हो सकता है, लेकिन अभी तक की जो इतलात है वो यही है कि बाबर आजम एशिया कप के स्कोर में शामिल नहीं हो रहे। इनकार की जो वजह है वो यही है कि आपके पास एनओसी नहीं है। एनओसी है, सिर्फ 2 एनओसी है। आप 2 लीग जाकर खेल सकते हो, एक पीएसएल, यानी 1 साल में आप 3 लीग खेल सकते हो। अदरवाइज आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ रहना पड़ता है। तो इस वजह से बाबर आजम ने इनकार कर दिया है। बाबर आजम अपना ये एनओसी वेस्ट नहीं करना चाहते थे। हाँ, कोई नई लीग आती है जहाँ पर सारे मैचेस खेलने पड़ जाएं, ऑफर बड़ी होती है, तो बाबर आजम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिलहाल काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए बाबर आजम नहीं जा रहे हैं। और साथ में बाबर आजम के रिलेटेड मिकी आर्थर, जो हमारे साबका कोच थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उसने भी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। उसका कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सही फैसला है, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को T20 फॉर्मेट से दूर कर दिया है। ये बहुत अच्छा फैसला है। बहुत से लोग बोल रहे थे कि मिकी आर्थर होता तो बाबर आजम टीम में शामिल होते, लेकिन उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड आकर कह दिया है T20 फॉर्मेट में बाबर आजम और रिजवान की जगह नहीं बनती। फिलहाल के तौर पर बाबर आजम मोहम्मद रिजवान को जो आउट किया है, ये बोर्ड का सही फैसला है। लेकिन एक क्लिप वायरल किया जा रहा है, ये बहुत पहले का स्टेटमेंट है मिकी आर्थर का कि मैं होता तो बाबर आजम टीम में शामिल होते। ये पहले का स्टेटमेंट है, अभी का स्टेटमेंट नहीं है। अभी का जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है, मिकी आर्थर ने कहा है कि बाबर आजम और रिजवान को रेस्ट करवाया जाए, T20 फॉर्मेट फिलहाल के तौर पर ना खिलाया जाए, यंग प्लेयर के साथ जाना चाहिए। दोस्तों, इन सब चीज़ों को आप किस नज़र से देखते हो? बाबर आजम को T20 फॉर्मेट से दूर रखना चाहिए, रिजवान को भी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।